किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, उम्मीद है कि आप सपरिवार सकुशल सानंद होंगे। साथियों, रबी फसल के दौरान सब्जियों की खेती से एक अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाए, कौन कौन सी सब्जी हमें अधिक लाभ दे सकती है। ये माना जाता है कि सब्जियों की खेती में फायदा भी अधिक है, लेकिन इस खेती में कीटाणुओं और रोगों का हमला भी प्रमुखता से होता है। ऐसे में हमें किन किन सब्जियों की खेती प्रमुखता से करनी है, अपने जनपद की जलवायु किन सब्जियों के लिए उपयुक्त है, ऐसी तमाम जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे अपने खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम जानकारी करना चाह रहे हैं कि अपने जिले के किसान रबी फसल में किन किन सब्जियों की खेती करें, वो कौन सी फसलों को उगाएं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। जी किसान साथियों, रबी का मौसम अभी देखिए स्टार्ट हो गया है और इस समय में सितंबर अक्टूबर के माह में ज़्यादातर टमाटर की हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे किसान भाई खेती करते हैं और साथ ही साथ हरी मटर की भी इस टाइम पे तैयारी चल रही है और आलू की भी खेती जो है स्टार्ट होने जा रही है। और साथ ही साथ जो कुकुरबिटेशियस क्रॉप है, जो हमारा परवल है, परवल भी आगामी आने वाले समय में परवल की भी तैयारी होगी। और साथ ही साथ जो है, अगर हम उसके साथ परवल के साथ अन्य फसल चक्र की बात करें तो उसको भी हम सफसली के तौर पे मिर्च वगैरह हैं वो भी हम ले सकते हैं, धनिया है, चुकंदर है, मूली है, पालक है, ये सब हम लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य बात ये है कि जो फसल हम लगाएं उसकी प्लानिंग पहले कर लें। पहले से यदि आपके दिमाग में रहेगा कि इसका वर्ष भर क्रम क्या होगा तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। यानी आपके एक वर्ष ही पूरा प्लान होना चाहिए कि इसमें हम फसल चक्र क्या रखेंगे ताकि मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ आपको कीड़े बीमारियों से भी निजात मिल सके। तो इस पे भी मुख्य तौर पे पहले से ये निर्णय कर लें कि कौन सी फसल आपको लेनी है जिससे कि आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सब्जियों में ज़्यादातर सभी फसलों में मुनाफा होता है। कुछ तकनीकियाँ ऐसी हैं कि यदि आप उन तकनीकियों को ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। वो कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं जिससे किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उनकी लागत भी कम लगे। हाँ बिल्कुल, देखिए साथियों, जो अगर सब्जी के पौध अगर आप लगाने चाह रहे हो तो नर्सरी उत्पादन उसमें प्रमुख कड़ी होती है। क्योंकि जब जैसे कि मान लीजिए टमाटर की नर्सरी हम लगा रहे जा रहे हैं तो जो उसका नर्सरी का जो 21 दिन का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो शुरुआती अवस्था होती है, अगर उसमें आपने कीट और बीमारी से मुक्त रख दिया और पोषक तत्व प्रबंधन अगर आपने ठीक कर लिया, यानी शुरुआती अवस्था में पौधों को अगर आपने कीड़े बीमारी से मुक्त रखा, खरपतवार से मुक्त रखा और साथ ही साथ जो है पोषक तत्व प्रबंधन भरपूर मिला तो आपकी आने वाली फसल बहुत अच्छी होगी। ये ऐसा मानते हैं कि इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो नर्सरी अच्छी हो उसके लिए क्या करना है, रेज्ड बेड में ऊंची क्यारी, 1 फीट ऊंची क्यारी आपको बनाना है। लो टनल में उगाना है। लो टनल यानी आपका एक खपची नुमा जो है सुरंग टाइप का, छोटी सी सुरंग आपको बनानी है जिसमें कि पौध लगानी है। ऊपर से आप खपची बना करके मच्छरदानी आप डाल सकते हैं या सूती धोती या टेरिकाट की धोती आप डाल करके ढक सकते हैं। क्योंकि पौधे को जो है कीड़े बीमारी से एक अच्छे नए घर में रखना ताकि 21 दिन तक उसमें कीड़े बीमारी का प्रकोप न होने पाए। और खेत की तैयारी, जो बेड की तैयारी है, बेड ऊंचा हो, समतल हो, भुरभुरी मिट्टी, गोबर की खाद, सड़ी खाद हो, केचुआ खाद हो, अच्छी तरह के डाल दें। थोड़ी सी मात्रा एनपीके की भी आप डालें और माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप उसमें प्रयोग करे हैं। और ख़ास तौर से उसमें जो है कीड़े और बीमारी न लगने के लिए ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये आपको रोग के लिए है। 5 ml आपको प्रति लीटर पानी के हिसाब से पूरा आपको तर कर देना। एक बार आपको बेड बना करके उसमें ऊपर से आपको प्रयोग कर देना ताकि वहाँ से जो भी फफूंद वगैरह की जनित बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएं। और मेटाराइजियम और बिवेरिया के जो घोल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी उसका गुड़ का घोल थोड़ा सा मिला करके बेड को ट्रीट कर देना है। तो आपका बेड जो है ट्रीटमेंट हो गया। बीज को भी क्या बोलते हैं, आपको ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया से आपको शोधित कर देना है। और इसको करने के बाद आप लाइन से करके, लाइन से बेड में बना करके
और बीज आप रखते जाएं और उसके बाद कवर को नेट से ढकने के बाद ढक दें। बीच बीच में जब आपको आवश्यकता लगे उसमें पानी आप डाल करके वो करते ना, उसके बाद आप उसको कवर रखें। तो स्वस्थ नर्सरी यदि आपकी रहेगी और खरपतवार जो भी प्रबंधन है नीचे करके निकालते रहें। तो अगर खरपतवार मुक्त कर दिया, कीट रोग प्रबंधन कर दिया, पोषक तत्व प्रबंधन कर दिया, तो स्वस्थ नर्सरी आपकी उगेगी। और जब आप रोपाई करने जाएं तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास 5 ml प्रति लीटर का घोल बनाएं और पौधे को 5-10 मिनट उसमें डिप कर दें और डिप करने के बाद उसमें लगाएं। और जिस जगह पे लगा रहे हैं सब्जी के पौध को, वो माहौल में केचुआ खाद, गोबर की खाद होनी चाहिए, क्योंकि जड़ें पौधा बहुत कोमल होता है। यदि आप उसमें कड़ी मिट्टी है जैसे उसमें, या खेत की तैयारी अच्छी से नहीं करी है, तो खेत की तैयारी करते समय आपको गोबर की खाद या केचुआ की खाद अच्छी तरीके से मात्रा में मिलानी है। और ये भी अच्छा होता है यदि आप ढैचा सनई की पलटी पहले किए हो तो खेत में हरी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें पौधों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो उसमें आप गोबर की खाद, केचुआ की खाद पौधों के आसपास जरूर पड़े और मुलायम रहे, ताकि और उसी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास के घोल को आप उसी में पौधे के समय, रोपाई के समय डाल देंगे तो कीड़ा बीमारी उस टाइम पे नहीं लगेगा। रही बात खरपतवार की, तो मल्चिंग का प्रयोग करें। यदि आप टमाटर की खेत लेने जा रहे हैं तो खेत की पोषक तत्व पूरा प्रयोग करने के बाद मल्चिंग की शीट है, पॉलीथीन मल्च आप डाल सकते हैं, जूट मल्च ले सकते हैं। और मल्चिंग शीट अगर आप नहीं भी है तो पुआल वगैरह से करके अगर आप ढक देंगे तो उसमें खरपतवार प्रबंधन आप आसानी से हो जाएगा। कुछ जगहों पे जो आप सब्जी अभी लगा रहे हैं 2 महीने 3 महीने के बाद, अभी ठंड का समय आ गया है, ठंड में सब्जियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, झुलसा का प्रकोप हो जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू आ जाते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाई एक वॉकिंग टनल, जो सुरंग है जिसमें कि हम चल सकें, ऐसा खपची नुमा जो है स्ट्रक्चर ऐसे यू आकार का बना है चूल्हे जैसे, जिसमें हम चल भी सके, यानी बांस की अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें यदि शिमला मिर्च वगैरह आप लगाना चाह रहे हैं या आलू में अगर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप उसमें वॉकिंग टनल के अंदर लगा सकते हैं। और इस टनल का फ़ायदा क्या होगा, एक अंदर की फसल आपकी वो सुरक्षित रहेगी और बाहर के लिए अगर लता वर्गीय सब्जी आपके पास कोई है तो उसी के ऊपर आप चढ़ा भी सकते हैं। तो एक आप शुरू में अभी 2 महीने के लिए एक आपको कवर भी मिल जाएगा। और अगर आपको पाले में अंदर वाली फसल ज़्यादा पाला हो रहा है तो आप पॉलीथीन से उसको आप कवर भी कर सकते हैं अंदर साइड में, तो बाहर का तापमान का असर नहीं होगा और दोनों तरफ से उसको आप बंद भी कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर को मेंटेन आप करेंगे तो सब्जी का अच्छा गुणवत्ता इस वॉकिंग टनल में ले सकते हैं। और ये बहुत पॉपुलर अब किसानों के बीच में हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत आपकी बीमारियां और समस्याएं जो होती हैं, रोग की समस्याएं उसमें समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें कोशिश करें, स्टैकिंग का सहारा लें। कुछ जगहों पे जो है टमाटर वगैरह जो है लेते हैं या अन्य फसलें जो है लता वर्गीय जो ज़मीन पे ले लेते हैं, चाहे परवल हो चाहे लौकी हो, ये ज़मीन पे बिल्कुल न लें किसान भाई। इनको स्टैकिंग के माध्यम से या मचान विधि से, जो लता वर्गीय सब्जियां हैं इनको मचान बना के करें और मचान के नीचे भी आप दूसरी फसल ले सकते हैं, यानी उसकी आमदनी तभी बढ़ सकती है, यानी ऊपर की एक फसल और एक फसल नीचे, तो उसको दोहरा लाभ मिलेगा। और यदि आप स्टेकिंग करते हैं, यानी बांस वगैरह गाड़ करके खड़ा करते हैं, तो साइड में भी आपके लिए एक जगह मिल जाती है और पौधा का फल जो है मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा तो रोग नहीं लगेगा। ये तकनीकियां जो है स्टेकिंग की बहुत कारगर हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी फसल लेना चाह रहे हैं उनको सब्जियों को जमीन से टच न होने दें फल को। यदि कद्दू वर्गीय सब्जी है तो स्टेकिंग करें या मचान विधि करें या वॉकिंग टनल में करें। और अन्य जो फसलें सब्जियां ले रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, उनको जो है नीचे मल्चिंग पे आप करते हैं। और ख़ास तौर से जैव उर्वरकों का, जैव कीटनाशकों का प्रयोग करें। जाड़े में समय में इनका प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। तो यदि ये विधि अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और लागत भी कम होगी। डॉक्टर साहब, अगर संभव हो तो ये बता दीजिए किसानों को कि किस सब्जी की कौन सी प्रजाति उनके लिए उपयुक्त रहेगी। किसान साथियों, अगर आपको सब्जी की कोई भी जो जितनी भी सब्जियों की प्रजाति आपको यदि आवश्यक हो तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अदलपुरा वाराणसी में स्थित है और बहुत सारी वैरायटियाँ उन्होंने काशी की तमाम वैरायटियाँ हैं। जैसे अगर आप मटर की बात करें तो काशी नंदिनी वैरायटी है, टमाटर तब आप कद्दू वर्गीय सब्जी भिंडी की बहुत सारी वैरायटियाँ काशी की, टमाटर में देखें तो काशी अमन है। तो काशी की बहुत सारी वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, कम पैसे में अधिक उत्पादन देती हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि जो किसान भाई हाइब्रिड के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उनसे अगर आपको हाइब्रिड में समस्या भी आती है तो ऐसे में आप भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान
वाराणसी की वैरायटियाँ को आप लें, कोई भी आप जाकर के वहाँ से काउंटर से आप ले सकते हैं। बहुत सस्ती सब्जियां हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, तो वहाँ से जाके केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। और तब आप जो है लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका अनुभव अच्छा होगा, विश्वास बढ़ेगा और आगे चल करके आप इसका बीज उत्पादन भी करके एक नया व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने जानकारी हासिल की कि रबी फसलों में सब्जियों की खेती उगा करके हम कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, किस विधि से, वैज्ञानिक विधि से हमें सब्जियों की खेती करनी है, बीज कहाँ से प्राप्त करने हैं, भूमि प्रबंधन, बीज प्रबंधन कैसे करना है, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाई है आई इंडिया के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने। अगर डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर कोई विशेष जानकारी हासिल करनी है, छोटी या बड़ी, किसी भी कृषि से जुड़ी हुई, तो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आई इंडिया का भी प्रयास है कि तमाम जानकारियाँ किसानों को घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से पहुँचे, और हम निवेदन भी करना चाहेंगे अपने किसान साथियों से कि वो आई इंडिया चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, दूसरे साथियों को भी जोड़ें, ताकि ज़्यादातर किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हो सकें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, चलते हैं, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।